नमस्कार। मैं कीर्ति खत्री, हिंदी प्राध्यापिका, राजकीय कन्या महाविद्यालय गोहाना में कार्यरत हूँ। आज हम जिस विषय पर ये वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं वो हमारे प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में मध्यकालीन काव्य कुंज पुस्तक है, उसके कवि कबीरदास की साखियों पर आधारित है। कबीरदास जी भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। भक्ति काल में 4 धाराएं थी, निर्गुण और सगुण की, 2 निर्गुण की थी, संत और सूफी और 2 सगुण की, राम मार्गी कृष्ण मार्गी, ये 4 धाराएं थी। तो इनमें से कबीरदास जी हमारी निर्गुण धारा के संत कवि थे, सबसे प्रसिद्ध संत कवि वो माने जाते हैं। उनका साहित्य भी उतना ही श्रेष्ठ है। उन्होंने समाज की हर समस्या पर अपनी साखियाँ लिखी हैं। उन्होंने रहस्यवाद का प्रतिपादन किया। तो आज जो हमारी साखियाँ हैं वो भी इसी तरह उनकी अनुपम रचना है, जिनमें सतगुरु की महिमा दिखाई गई है। तो हमारे जो मध्यकालीन काव्यकुंज में कबीर की साखियाँ हैं, तो आज हम वो प्रथम 4 साखियाँ यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो 4 साखियाँ हैं। सबसे पहली जो साखी है वो है सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत कियो उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि सतगुरु ने ऐसी, सतगुरु मतलब सच्चा गुरु, अनंत जिसका कभी अंत न हो, कि सतगुरु की महिमा इतनी अनंत है कि उसकी तुलना किसी भी चीज़ से नहीं हो सकती। सतगुरु की महिमा अनंत की, उन्होंने मुझ पर जो महिमा की है, उनकी जो महिमा है, उनका जो आलोक है वो अनंत है। अनंत किया उपकार, उपकार मतलब उपकार, उन्होंने, उनकी महिमा तो उतनी अनंत है ही कि जिसको बताया नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने मुझ पर यानी कि अपने शिष्य पर जो उपकार किया है वो भी अनंत है। ऐसा उपकार कोई भी नहीं कर सकता। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। क्या उपकार किया गुरु ने? कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने मुझ पर ऐसा उपकार किया कि मेरे लोचन, लोचन मतलब मेरे नेत्र, अनंत, उघाड़िया मतलब मेरी जो अंदर की आंखें हैं, मेरी आत्मा की आंखें हैं, वो क्या कर दी उन्होंने? उघाड़ना मतलब खोल दी है। अब तक मैं भ्रम में जी रहा था, संदेह में जी रहा था, वास्तविकता का मुझे नहीं पता था, लेकिन गुरु ने मेरी आंखें खोल दी हैं, मेरी आत्मा की, मेरी अंदर की आंखें खोल दी हैं। अनंत दिखावन हार, और ऐसा ही उन्होंने मुझ पर क्या किया? ऐसे ही यानी कि सतगुरु की महिमा भी अनंत है, उनका उपकार भी अनंत है, और उन्होंने मेरी आत्मा की आंखें खोल दी, और इतने ही अनंत वो सतगुरु हैं। दिखावन हार मतलब दिखाने वाले, अनंत दिखावन हार। दिखाने वाला कौन है? भगवान के, परमात्मा के दर्शन, ठीक है, कराने वाला कौन है? सतगुरु। तो इसी कारण सतगुरु भी अनंत है, वो अपने आप में श्रेष्ठ है, महान है। कि ये पूरी साखी हमारी सतगुरु की महिमा पर आधारित है कि सतगुरु की महिमा बहुत अनंत है, उनका आलोक बहुत अनंत है, उनकी महानता के बारे में जितना कहा जाए कम है। अनंत किया उपकार, और उन्होंने मुझ पर इतना ही बड़ा उपकार भी कर दिया। क्या उपकार किया? कि उन्होंने मेरी आत्मा की आंखें क्या कर दी? उघाड़ दी। अनंत दिखावन हार, और वो मुझे मेरे मन के अंदर भगवान को दर्शन कराने वाले, जिन भगवान को मैं बाहर ढूंढता फिर रहा था, मंदिर मस्जिदों पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था, उन्होंने मेरी आत्मा की आंखें खोली और उस परमात्मा के दर्शन मुझे मेरे मन के अंदर ही करा दिए। इसलिए वो दिखाने वाले, दिखावन हार मतलब दिखाने वाले कौन? सतगुरु। इसी कारण वो सतगुरु अनंत है। अगली साखी देखिए। राम नाम के पटतरे, पटतरे मतलब तुलना में समान, देवे को कुछ नाही, देवे मतलब देने योग्य। क्याले गुर संतोषिए, गुर मतलब गुरु, होश रही मन माही, होश मतलब अभिलाषा भी कह सकते हो, उत्साह भी कह सकते हो। कह रहे कि इसमें राम के नाम की महिमा को दिखाया गया कि राम का नाम कितना महान है। कह रहे कि राम नाम के पटतरे, यहाँ पर जो कबीरदास के राम है वो अयोध्या के राम नहीं है। यहाँ पर कबीरदास के राम है जो वो निर्गुण है, निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई गुण नहीं है, उनका कोई, ठीक है, उनको देखा नहीं जा सकता।
ठीक है, केवल वो आत्मा को अपने मन के अंदर दिखाई देते हैं। कह रहे राम नाम के पट तरे देवे को कुछ नाही। कह रहे कि राम नाम के समान इस संसार में देने योग्य कुछ भी नहीं है। यानी कि राम का नाम है, जो परमात्मा का नाम है, परमात्मा का स्मरण है, वही सबसे अमूल्य अनमोल वस्तु है। उसके समान कीमती कुछ भी नहीं है, यानी कि उसके समान इस संसार में देने योग्य कुछ भी नहीं है। बाकी जो सारी चीजें हैं वो इससे कमतर हैं। क्याले गुर संतोष ये होश रही मन माही। कह रहे और उसी गुरु ने, सच्चे गुरु ने क्या किया, मुझे वो राम का नाम दे दिया। राम नाम की अभी महत्ता है इस साखी में, और साथ ही सतगुरु की महिमा की भी महत्ता है। कह रहे क्याले गुर संतोष ये, कह रहे कि उस गुरु ने मुझे ये राम का नाम दिया, और इस संसार में राम के नाम से कीमती कोई वस्तु नहीं है, और उस गुरु ने मुझे वो राम का नाम दे दिया। तो कह रहे हैं कि क्याले गुर संतोष ये, कह रहे कि उस गुरु को जिसने मुझे वो राम का नाम दिया, ठीक है, मेरी आत्मा को संतोष प्रदान किया, शांति प्रदान की, तो उस गुरु को प्रसन्न करने के लिए, उस गुरु को खुश करने के लिए, उस गुरु ने मुझ पर जो उपकार किया उसके बदले मैं उनको होश रही मनमाही, मेरे मन में बार बार ये हौसला, उत्साह, ये अभिलाषा उठती है कि इतने बड़े राम नाम के बदले मैं अपने गुरु को क्या दूं, क्योंकि सबसे बड़ा तो राम का नाम है, तो इसके बदले मैं अपने गुरु को क्या दे सकता हूं कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा राम का नाम दिया। लेकिन सब कुछ उससे क्या है, कम है, देने योग्य कुछ नहीं है संसार में उसके बदले। इसलिए मेरे मन में बार बार ये हुक उठती है, बार बार ये उत्साह होता है कि इस राम नाम के बदले मैं अपने गुरु को क्या दूं। अगली देखिए, हंसे न बोले उन मनी चंचल महल्या मारी। कहे कबीर भीतरी विद्या सतगुरु के हथियार। भिदा मतलब भेदना, जैसे तीर भेदता है ना, भीतरी मतलब भीतर की आत्मा को। सतगुरु के हथियार मतलब सतगुरु के हथियार ने। सतगुरु का हथियार क्या है? सतगुरु का हथियार है उनके उपदेश, उनकी वाणी, उनके वचन, वही सतगुरु के हथियार है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इसमें भी सतगुरु की महिमा है कि जो मेरे गुरु हैं, मेरे जो सच्चे गुरु हैं, मेरे जो सतगुरु हैं, उनके हथियार ने, यानी कि उनके उपदेश रूपी हथियार ने, उनके उपदेश रूपी बाण ने क्या कर दिया? मेरे मन को भेद दिया। जिस प्रकार बाण किसी भी चीज को भेद देता है ना, उसी प्रकार सतगुरु के उपदेश रूपी बाण ने, उपदेश रूपी हथियार ने भी क्या किया? मेरे मन को, मेरी आत्मा को भेद दिया। और वो जब सतगुरु के उपदेश मेरी आत्मा में समाहित हुए, मेरी आत्मा को उन्होंने भेदा, मेरे अंदर वो उपदेश गए, मैंने उन चीज़ों को आत्मसात किया, तो मेरी अवस्था हुई, हंसे न बोले उन्मनी, कि मैं अब न तो हंसता हूँ और न बोलता हूँ, यानी कि मैं बिल्कुल शांत अवस्था में पहुँच गया हूँ, ना हंसता हूँ ना बोलता हूँ। चंचल महल्या मारी, उसने मेरे अंदर की, उस सतगुरु के उपदेश ने मेरे अंदर की सारी प्रवृत्तियों को, सारी चंचल वृत्तियों को क्या कर दिया? मार दिया। यानी कि मेरे अंदर जो भी चंचल वृत्तियां थी, जो मेरे मन को स्थिर नहीं होने देती थी, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, माया, वो सारी वृत्तियों को क्या किया? उन सबको मार दिया। और मेरा मन अब कैसी? बिल्कुल शांत अवस्था में पहुंच गया। अब ना हंसता है ना बोलता है। और शांत अवस्था में पहुंचने का मतलब है कि मैं अब परमात्मा को पाने के मार्ग पर पहुंच गया हूं, और यही शांत अवस्था है कि अब मुझे परमात्मा मिल जाएंगे। जब तक मन में वो सारी वृत्तियां, चंचल वृत्तियां रहेंगी, लोभ, मोह, माया, काम, क्रोध सारी, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन सतगुरु ने अपने उपदेश रूपी हथियार से मेरे भीतर की आत्मा को भेद दिया, ठीक है, यानी कि उपदेशों ने मुझ पर ऐसा किया कि मैं अब बिल्कुल शांत अवस्था में पहुंच गया हूं, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर पहुंच गया हूं, ठीक है। और मेरे अंदर की जो सारी बुरी प्रवृत्तियां, चंचल वृत्तियां हैं, वो सारी खत्म हो चुकी हैं। अगली देखिए, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी।
आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, कि अब तक मैं क्या कर रहा था, लोक, लोक मतलब संसार, वेद पुराण, जो संसार में लोग कहते थे, जो वेद पुराणों में लिखा था उसके पीछे चल रहा था। लोगों के बताए हुए मार्ग पर, वेदों के बताए हुए मार्ग पर आंखें बंद करके मैं उनके पीछे चल रहा था। आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी, यानी कि अब तक मैं सही मार्ग पर नहीं था, ऐसे ही भटक रहा था। कुछ लोगों ने कुछ कह दिया, कुछ लोगों ने कुछ कह दिया, उसी मार्ग का अनुसरण करता मैं जा रहा था। वेदों में जो बताया गया है वो सारी चीजें कर रहा था। आगे थे सतगुरु मिला, लेकिन क्या हुआ कि मैं अपने जो मेरा मार्ग है, परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग है, उस तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाया था। लेकिन अब तक भटक रहा था, यहाँ वहाँ, किसी ने कुछ कह दिया, वेदों में कुछ लिखा है, किसी ने ऐसे कह दिया, ऐसे परमात्मा मिलेंगे, तो उन्हीं चीज़ों का मैं अनुसरण कर रहा था। लेकिन फिर भी परमात्मा की प्राप्ति मुझे नहीं हुई थी। लेकिन क्या हुआ कि जब मुझे सतगुरु मिल गया, मेरा सच्चा गुरु मुझे मिल गया, मेरे गुरु के दर्शन जब हो गए, मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दीपक दिया हाथी, मेरे हाथों में क्या कर दिया, दीपक दे दिया। दीपक मतलब ज्ञान रूपी दीपक, मुझे ज्ञान दिया कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है, मुझे मार्ग दिखाने के लिए दीपक दिया। यानी कि अब तक मैं अंधेरे में भटक रहा था, गुरु ने मुझे दीपक दिया ताकि मैं अपने मार्ग को देख सकूं। तात्पर्य यह है कि अब तक मैं सभी के बताए हुए कर्म कांड सारी चीज़ें करता जा रहा था, लेकिन फिर भी परमात्मा नहीं मिल रहे थे। लेकिन जब मुझे सच्चे गुरु मिल गए तो सच्चे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, और उस ज्ञान ने क्या किया, मेरा मार्गदर्शन किया, और मैं परमात्मा की प्राप्ति के नज़दीक पहुंच गया। यानी कि इस संसार में वेद पुराण लोग जो कहते हैं वो सब झूठ है, भटकाने वाली चीज़ें हैं। केवल सच्चा जो गुरु है, सतगुरु है, वही आपको सच्चा रास्ता, सही रास्ता, ज्ञान का रास्ता दिखा सकता है। इसके अलावा जो सारी चीज़ें हैं वो मिथ्या है। तो आज हमारी जो कबीरदास जी की ये 4 साखियाँ थी, आशा है कि ये चारों साखियाँ आपको अच्छे से समझ आई होंगी। इसी के साथ अब आगे की वीडियो में जो होंगी वो आगे की साखियाँ होंगी कबीरदास के साथ। तो इस वीडियो को इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।